आर्मी का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो सरकार है वहां पर वो नाम मात्र की है। जो भी सरकार या जो भी प्रशासन या जो भी अंतरराष्ट्रीय निर्णय है वो आसिम मुनीर, चाहे ट्रम्प के साथ बैठ के लंच करना हो, डिनर करना हो या तेहरान जाना हो, सब कुछ आसिम मुनीर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वहां पर एक मात्र कठपुतली की तरह है। आसिम मुनीर का प्रभाव इस तरीके से बढ़ेगा कि ये तख्ता पलट जैसी स्थितियों का भी निर्माण करेंगे। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, आसिम मुनीर वर्सेस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यही वो टाइम ड्यूरेशन है जब पाकिस्तान खंड खंड होगा। पाकिस्तान के कम से कम 2 टुकड़े होना तय है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में आसिम मुनीर की सेना ने जिस तरीके से बर्बरता मचा रखी है या आतंक मचा रखा है, तो क्या ये पीओके का मुक्ति का समय आ गया है या आजादी का समय आ गया है? क्या पाकिस्तान का एक और बड़ा भाग टूटने वाला है? ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का एक भाग टूटा था। आज इस पूरे वीडियो को हम डिटेल में समझेंगे पाकिस्तान की कुंडली के साथ कि आने वाले समय में पाकिस्तान को लेकर क्या स्थिति दिख रही है और किस तरीके की वहां पर एक व्यवस्था हमें आते हुए दिखती है। तो जो पाकिस्तान का चार्ट हम लेते हैं, ये लेते हैं 14 अगस्त 1947 रात का 12 बजे कराची। यहाँ पर जो इनका चार्ट बनता है, ये बनता है मेष लग्न का चार्ट, यानी कि मूवेबल साइन, और ये चर राशि कही जाती है। जबकि इसकी अपेक्षा जो भारत ने एक मुहूर्त को डिजाइन करके एक अपना आजादी का समय लिया था, जहां पर स्थिर लग्न, अभिजीत मुहूर्त और अधिकतम जो प्रभाव पॉजिटिव करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं माना। तो मूवेबल साइन या चर राशि का आपने एक प्रभाव इस राष्ट्र में देखा ही है कि इस राष्ट्र में कभी भी स्थिरता नहीं आई। कुछ न कुछ चीजें चलती रही। आजादी के बाद से पाकिस्तान का जब से गठन हुआ है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या होती रही, आर्मी प्रशासन वहां पर बढ़ता रहा, और जब जब हमने एक टर्म देखा है बुद्ध का प्रभाव रहा है, वहां पर तख्ता पलट हुआ है, युद्ध की स्थिति उन्होंने क्रिएट की आसपास के देशों के साथ, और वहां पर आर्मी का जो प्रशासन है उसने काफी निर्मम और बर्बरता पूर्वक कार्य किए हैं, जो इस टाइम आसिम मुनीर और उनकी सेना कर रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इस कुंडली का 4th हाउस मेष लग्न की कुंडली है, और 4th हाउस में यहाँ पर सूर्य, शनि, बुध, शुक्र 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में या आपकी या हमारी कुंडली में 4th हाउस घर की स्थिति को दिखाता है, और यहाँ पर ये जो पीड़ित अवस्था ये बताती है कि जो पाकिस्तान का विभाजन है वो इसके जन्म के समय ही तय हो गया था कि पाकिस्तान आने वाले समय में कई भाग में टूटेगा, और ये 71 में हुआ। और इस समय पाकिस्तान में जो महादशा चल रही है, ये जो महादशा है, ये महादशा है आपकी शुक्र की, और ये समाप्त होने वाली है आपकी दिसंबर 2027 में। इस टाइम यहाँ पर बुध का अंतर चल रहा है। अब बुध की स्थिति देखिए अगर आप पाकिस्तान के चार्ट में, एक तो ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं ऐसे 6 लॉर्ड का 4th हाउस में जाना आपकी या मेरी या किसी भी देश की कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब यहाँ पर जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है ये 6 हाउस पे बताती है आर्मी की स्थिति को, सेना की स्थिति को, और 6 हाउस से जो आपका 10th हाउस होगा, यानी कि इस चार्ट का तीसरा भाव, ये आर्मी चीफ की स्थिति को दिखाता है। तो यहाँ पर इस समय बुध का प्रभाव चल रहा है दिसंबर 2023 के बाद से, और अक्टूबर 2026 तक यहाँ पर ये रहने वाला है। तो आप इस प्रभाव में एक चीज तो एटलीस्ट देख ही रहे कि आर्मी का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जो सरकार है वहां पर वो नाम मात्र की है। जो भी सरकार या जो भी प्रशासन या जो भी अंतरराष्ट्रीय निर्णय है वो आसिम मुनीर, चाहे ट्रम्प के साथ बैठ के लंच करना हो, डिनर करना हो या तेहरान जाना हो, सब कुछ आसिम मुनीर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वहां पर एक मात्र कठपुतली की तरह है। तो आसिम मुनीर का प्रभाव और बढ़ेगा, और मैं लगातार कह रहा हूं कि आसिम मुनीर का प्रभाव इस तरीके से बढ़ेगा कि ये तख्ता पलट जैसी स्थितियों का भी निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर जो बर्बरता चल रही है आसिम मुनीर और इनकी सेना की पीओके में, तो इसका एक प्रभाव मैंने सबसे पहले कहा था और बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। एटलीस्ट जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अलग होगा, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा। तो इसमें जो पहली शुरुआत मुझे दिख रही है वो ये शुरुआत है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेके कोई ना कोई स्थिति का निर्माण होना, जो पाकिस्तान से इसको अलग होने की तरफ ले जाएगा। इसमें अक्टूबर तक काफी हद तक दिक्कत परेशानी रहने वाली है। जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्रगल है, वो काफी हद तक यहाँ पर लड़ाई दोनों देश या दोनों स्टेट के बीच में चलती रहेगी। आसिम मुनीर वर्सेस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो भी
लड़ाके हैं या जो लड़ रहे हैं वहां पर उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक मेजर चेंज आएगा अक्टूबर 2026 के बाद, जब लास्ट अंतरदशा शुरू हो जाएगी शुक्र में, यानी कि केतु की अंतरदशा। केतु की अंतरदशा रहेगी अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027। तो यही वो टाइम ड्यूरेशन है जब पाकिस्तान खंड खंड होगा। केतु वैसे भी डिटैचमेंट का कारक है, इनकी कुंडली में देखें तो अष्टम में बैठा है केतु, बहुत शुभ प्रभाव नहीं देता। और इस केतु का जब इम्पैक्ट आएगा, यानी कि अक्टूबर 2026 से ये जो दिसंबर 2027 की टाइम स्पैन है, इसमें पाकिस्तान के कम से कम 2 टुकड़े होना तय है। पहला टुकड़ा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में अलग होना, दूसरा आपका बलूचिस्तान को लेके मैं लगातार कहता रहता हूं, जो बलूच आर्मी बहुत अच्छा वहां पर इनके खिलाफ काम भी कर रही है, और भारत के सहयोग से ठीक उसी तरीके का सहयोग जो हमने 1971 में मुक्ति वाहिनी के रूप में बांग्लादेश में दिया था, यहाँ पर भारत का भी आपको सहयोग मिलेगा इनको आजाद कराने में, इनको मुक्त कराने में। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। और इसी हड़बड़ाहट में, इसी बौखलाहट में अंतरराष्ट्रीय जो रुझान है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, या जो अंतरराष्ट्रीय ध्यान है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो फिर से भारत के साथ कोई ना कोई गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, कोई आतंकी हमला करने की कोशिश करेगा, या फिर कोई आपका जो सीधी सैन्य कार्रवाई जैसी स्थितियां हैं उन पर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भारत का चार्ट बहुत मजबूत है अपेक्षाकृत। इस टाइम मोदी जी की भी मंगल का प्रभाव चल रहा है, भारत में भी मंगल, जो कि आर्मी, सेना, प्रशासन, कमांडर इनको दिखाता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है, भारत इनसे पूरी तरीके से निपटने में सक्षम रहेगा। और पाकिस्तान अब अपने रसातल और गर्त की ओर जा रहा है। और मैं तो जो कहना चाहता हूं, एक आवाज वही उनको देना चाहता हूं, हर आदमी यहाँ पर कमेंट करे कि पाकिस्तान तुम्हारे टुकड़े होंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जवाब होना चाहिए। जब भारत के खिलाफ लोगों ने ये ऐसे ही नारे दिए थे, तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूं आप लोगों से कि इस कमेंट बॉक्स को इतना भर दीजिए कि इसकी गूंज कराची तक जाए, और ये गूंजे कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ आपसे इस वीडियो में मैं अंत में आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, विदा लेता हूं। और अंत की तरह आप सभी मेरे भारतवासी जो इसको देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और नीम करोली बाबा की उन पर असीम और अपार कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।